हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनु विराज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं लेसन सेशंस एकेडमी और ये हमारा सेकंड पार्ट है 5 वेज टू इम्प्रूव योर डेली कम्युनिकेशन स्किल्स का। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, तो इसका लिंक जो ऊपर में आ रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके पहले की वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, क्या आपने उनका यूज़ किया कि नहीं, आपने डेली कन्वर्सेशन में उसको उपयोग में लाया कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर लाया तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स को, कौन कौन से सेंटेंसेस को आपने यूज़ किया। तो आइए शुरू करते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम जानेंगे 5 वेज टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली। कैसे हम एक कन्वर्सेशन, जब हम बातें करते हैं, चाहे हम फोन पे बातें करें या फिर हम चैटिंग करें, तो इंग्लिश में जब भी बातें होंगी या फिर इवन हिंदी में भी, तो कैसे कन्वर्सेशन को हम पोलाइटली, यानी कि बहुत ही विनम्रता से हम फोन को रखें। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू बातें करते हैं और सामने वाला हमें बोर कर रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि अब हमें फ़ोन रख देना चाहिए, बट सामने वाले को खराब भी ना लगे। तो हमें कैसे बातें करनी चाहिए। पहला सेंटेंस है, इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू। अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर आप चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप लिख सकते हैं इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू, यानी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ये फॉर्मल भी है, ये कैजुअल भी है। या तो जनरली ये यूज होता है फर्स्ट मीटिंग में। जब आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से बातें करते हैं, फर्स्ट पहली आपकी चैट होती है, तो जनरली आप लिख सकते हैं चैट को एंड करते टाइम, इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है, वेल इट्स गेटिंग लेट। देखिए अब लेट हो रहा है, अब मुझे जाना होगा। इसका मतलब ये तो आप जनरली किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, या आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन में या फिर चैटिंग में भी, वेल इट्स गेटिंग लेट यानी कि अब देर हो रही है, अब मुझे जाने दीजिए। नेक्स्ट है, एनीवे आई शुड गेट गोइंग। एनीवे मतलब होता है चलिए ठीक है, जो भी है, आई शुड गेट गोइंग, अब मुझे जाना होगा। यानी कि कन्वर्सेशन क्या है, अब एंड होने की कगार पे है, आप इस कन्वर्सेशन से खत्म होना चाहते हैं, आप इस कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहते हैं। फोर्थ है, जो कि काफी फॉर्मल है, सॉरी बट आई एम अफ्रेड टू, सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू। यानी कि इसमें आपको पूरा सेंटेंस कॉज बताना होगा कि सॉरी, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अब क्या, आई नीड टू को आपको एक्सटेंड करना होगा कि आई नीड टू गो टू स्कूल कहना चाहते हैं, आई नीड टू गो टू पार्लर, आई नीड टू गो टू जिम, जो भी आप कहना चाहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हो गया माफ कीजिए, मुझे अब जाना होगा, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको एक्सटेंड करना होगा इस सेंटेंस को। ये काफी फॉर्मल हो गया, इसको भी आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। लास्ट है, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। ये क्या है दोस्तों, ये काफी आपको कैजुअल में होता है। मैं आपको कट ऑफ मतलब होता है इंटरप्ट करना। मैं आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन एक्चुअल में मुझे अभी जाना होगा। आई एक्चुअली गॉट अ रन, आई एक्चुअली गॉट अ रन मतलब हो गया मुझे काफी देर हो रही है, मुझे काफी जल्दी है जाने की, तो आप मुझे कृपया छोड़ दीजिए, या फिर आप कभी बाद में बातें करते हैं, तो आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। इसको आप भी डेली यूज में यूज कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कन्वर्सेशन को एंड करना चाहें पोलाइटली, बहुत ही पोलाइट तरीके से, विनम्रता से, ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 5 वेज टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। 5 तरीके जिनसे आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सामने वाले से इंग्लिश में। जैसे कि पहला है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब इसको आपको एक्सटेंड करना है, कैन यू टेल मी वेयर इज द वॉशरूम, कैन यू टेल मी वेयर इज द इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो कैन यू टेल मी मीन्स क्या आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूं या मैं जानना चाहती हूं। आई वुड लाइक टू नो वेयर इज इंग्लिश डिपार्टमेंट, मैं जानना चाहती हूं इंग्लिश डिपार्टमेंट कहाँ है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आपको पता है या क्या तुम्हें पता है। डू यू नो वेयर इज इंग्लिश डिपार्टमेंट या वेयर इज जिम, आपको पता है जिम कहाँ है, तो डू यू नो भी आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी होगी। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको आइडिया है, कोई भी आइडिया है कि जिम कहाँ है या फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट कहाँ है या फिर पार्लर कहाँ है। तो डू यू हैव एनी आइडिया, जब भी आप किसी से इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप बोल सकते हैं डू यू हैव एनी आइडिया। तो दोस्तों ये आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप कैसे इस चीज को एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट है, कुड एनीबडी टेल मी या फिर कुड एनीवन टेल मी। यूज दिस फ्रेज व्हेन आस्किंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप लोगों के बीच में होते हैं, काफी ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं, तब आप उनसे पूछ सकते हैं कुड एनीवन टेल मी, कि क्या कोई मुझे बता सकता है। कुड एनीवन टेल मी वेयर इज द पासपोर्ट सेक्शन, पासपोर्ट सेक्शन कहाँ है, या वेयर इज द टिकट काउंटर। कुड एनीवन टेल मी वेयर इज द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर कहाँ है। ये आप किससे पूछ सकते हैं, जब आप मान के चलते हैं आप लाइन में खड़े हो या फिर आप कुछ लोगों के बीच में हो, तो आप उनसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी से डायरेक्टली पूछना अच्छा नहीं होता है। तो आप
आप वर्ड का यूज करेंगे एनीवन, एनीवन मीन्स कोई बता सकता है मुझे, कोई मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन इंग्लिश में मांगे तो ये चीजें यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 5 ways टू से आई डोंट नो। अब बताइए, अब किसी ने आपसे पूछा कि देखिए यहाँ पे कैन यू टेल मी, किसी ने आपसे पूछा क्या आप मुझे बता सकते हैं, या मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है, क्या आपको कोई आइडिया है, क्या मुझे कोई बता सकता है। अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये चीज़ कहाँ है या फिर ये जो भी कुछ, तब आप क्या जवाब देंगे। तो 5 ways टू से आई डोंट नो। अब 5 तरीके जिससे आप बता सकते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन किस वे में, बहुत ही पोलाइटली वे में, बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में। पहला है आई हैव नो आइडिया या फिर आई हैव नो क्लू, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं। जैसे इसमें आपने देखा 4th नंबर में डू यू हैव एनी आइडिया, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया या फिर आई हैव नो क्लू, यानी मुझे कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प यू देयर, माफ कीजिए मैं आपकी मदद इसमें नहीं कर सकता। किसी ने आपसे पूछा कैन यू हेल्प मी, तो आप क्या बोल सकते हैं आई कांट हेल्प यू देयर, नहीं मैं आपकी उसमें मदद नहीं कर सकता। थर्ड है काफी इनफॉर्मल है, काफी कैजुअल है, जो लोग आजकल चैटिंग में लिखते हैं, इसको होता है बीट्स मी। बीट्स मीन्स मतलब मुझे माफ कीजिए या फिर सॉरी, समझिए कि एक नए तरीके का सॉरी है बीट्स मी। बीट्स मतलब माफ कीजिए मैं नहीं बता सकता, या फिर ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। देखिए आने वाले समय में सॉरी कुछ जगह लोग बीट्स मी को यूज करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आई एम नॉट रियली श्योर, जब आपको किसी चीज के बारे में 100% श्योर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट रियली श्योर, नहीं नहीं मुझे मैं श्योर नहीं हूं, आप किसी और से पूछ लीजिए। नेक्स्ट है आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, आप कह सकते हैं मैं भी यही सोच रहा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो आपने कहा आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, यानी कि मैं भी यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली मुझे ये चीज नहीं पता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, कि नहीं मुझे भी ये चीज नहीं पता है। 5 ways फॉर आस्किंग फॉर समवन्स ओपिनियन, जब आपको किसी का ओपिनियन जानना हो, जब आपको किसी से पूछना हो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तब आप क्या कहेंगे। तब आप पहला कहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब दोस्तों ये सिचुएशन वाइज है, आपको सेंटेंस को एक्सटेंड करना होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हाउस, आप इस घर के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट, हाउ डू यू, आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ, उस बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं इस बारे में, क्या आपकी सोच क्या है इस बारे में। नेक्स्ट है व्हाट आर योर व्यूज ऑन, आपके व्यूज क्या हैं इस बारे में। ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी से ओपिनियन लेना चाहते हैं। लास्ट है डू यू थिंक दैट, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में, कुछ भी दोस्तों कुछ भी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट आई हैव टू ज्वाइन द जिम, क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। जब आप किसी से ओपिनियन मांगते हैं तब आप इन चीजों को उसमें यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 5 ways फॉर गिविंग योर ओपिनियन। अब सामने वाले ने से तो आपसे ओपिनियन मांग लिया, अगर आपको ओपिनियन देना है तो डायरेक्टली देने के बजाय आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने शब्दों में, जिससे सामने वाले को अच्छा भी लगे। आप बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन यू शुड ज्वाइन द जिम, हाँ तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए इन माई ओपिनियन, यानी कि मेरे अनुसार। नेक्स्ट है आई वुड से यू शुड ज्वाइन द जिम, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए। थर्ड है पर्सनली आई थिंक बिलीव, या फिर पर्सनली आई बिलीव। तो पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यू शुड ज्वाइन द जिम, तो या फिर पर्सनली आई थिंक या फिर पर्सनली आई बिलीव यू शुड ज्वाइन द जिम, थिंक या बिलीव जो आपको मन करे यूज कर सकते हैं। फोर्थ है द वे आई सी इट, जिस तरीके से मैं इसे देखता हूं तो हाँ यू शुड ज्वाइन द जिम, या फिर द वे आई सी इट यू शुड गो टू पटना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे अनुसार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको जो भी जिम ज्वाइन करना चाहिए, यानी जो भी जब भी आपको ओपिनियन देना हो तब आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, आई वुड से, या फिर पर्सनली आई थिंक, या फिर पर्सनली आई बिलीव, या फिर द वे आई सी इट, या फिर लास्ट द फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगर आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहें, अब उस बारे में कोई जवाब ही आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप क्या कहेंगे। 5 ways फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन, 5 तरीके जिसमें आपको लगे कि नहीं इस बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन रेस्पेक्टफुली और इंग्लिश के हिसाब से आप कैसे पोलाइटली इसका आंसर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव नेवर गिवन इट्स मच थॉट, यानी मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। किसी ने आपसे कुछ भी पूछा तो आपने कहा नहीं नहीं आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, इट मीन्स कि मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आइदर वे, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है
इट डजंट मेक एनी डिफरेंट टू मी, सॉरी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। फोर्थ है आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर, इस मैटर पे मैं ओपिनियन नहीं देना चाहता, यानी क्या कह सकते हैं आप, जैसे लोग कहते हैं ना जनरली नो कमेंट्स, बस ये वही चीज है। और वेरी इनफॉर्मल में कह सकते हैं, जो कि कैजुअल में कह सकते हैं आप वट एवर, जो कि आपके दोस्त, ये सुना भी होगा आपने अपने दोस्तों के बीच में या फिल्मों में लोग कहते हैं वट एवर, वट एवर मतलब जो भी है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इस पर क्या जवाब दूं, ठीक है। जब भी आपको ओपिनियन नहीं हो तो आप इन पांचों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 वेज फॉर अग्रीइंग, जब आप किसी से अग्री करते हैं, जब आप किसी से हाँ में हाँ मिलाते हैं, तब आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। अब पहला है एग्जैक्टली, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरा है एब्सोल्युटली, इसका भी मतलब हुआ हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली दोनों आप लिख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। थर्ड है दैट्स फॉर श्योर, हाँ जी बिल्कुल, आपके टीचर ने बोला कि क्या तुम कल पटना चलोगे या हमें पटना जाना चाहिए, तो हाँ सर एग्जैक्टली, हाँ सर एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल सही है, दैट्स फॉर श्योर, हाँ सर बिल्कुल। फोर्थ है आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर, अब सर इससे ज्यादा तो मैं आपसे एग्री नहीं हो सकता, यानी कि मैं पूरी तरह से आपसे एग्री हूं। देखिए दोस्तों, ये जो भी चीजें हैं आपके सेंटेंस को काफी इंप्रूव करती हैं। आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर, ये आपने काफी कम सुना होगा, लेकिन ये आपके सेंटेंस को काफी इंप्रूव करेगी। जब आप इसको लिखेंगे तो जो आपके टीचर होंगे काफी, या फिर जब आप आपसे आप वो बातें करेंगे उनसे, तो अब उन्हें भी लगेगा कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई। आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर, यानी कि मैं इससे ज्यादा आपसे एग्री नहीं कर सकता, यानी मैं बहुत ज्यादा एग्री हूँ। लास्ट है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल यही मैं भी यही सोचता हूँ। दैट्स और या फिर दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, हाँ जी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। तो इसको भी आप लिख सकते हैं जब आप एग्री करते हैं किसी से। आइए देखते हैं हमारा लास्ट 5 वेज फॉर डिसएग्रीइंग, 5 तरीके जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं मैं इस सामने वाले से सहमत नहीं हूँ किसी भी चीज से, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। आई बैक टू डिफर, नहीं आपकी बात से मैं थोड़ा अलग विचार रखता हूँ, आई बैक टू डिफर मीन्स आपकी बातों से मैं अलग विचार रखता हूँ। थर्ड है आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री, मुझे माफ कीजिए ये काफी फॉर्मल हो गया या ऑफिशियल यूज हो गया। आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, ये जनरली ऑफिस में यूज होता है। फोर्थ है आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, तो मुझे इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं अभी ना, मेरे सबसे ना ही समझिए। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, और ये इस तरीके से तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ जैसा आपका सोचना है, तो आप ये बिल्कुल भी लिख सकते हैं दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, तो मैं इस बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो दोस्तों ये आज की जो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज थी डेली यूज कन्वर्सेशन, तो आज मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके अगले कुछ और भी पार्ट्स आएंगे, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए और अपने डेली जो स्पोकन स्किल्स हैं इसको आप इम्प्रूव कीजिए। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म होती है, फिर मिलते हैं, फिर धन्यवाद। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it